Good morning, students. Welcome to Gnan Ganga Vidyalaya online class. I am Vajat Kirti and I am your new computer teacher. So, dear students, today we will learn about computer subject, chapter 1, Internet and Email. So, dear students, today our first topic is the Internet. The word Internet is a combination of two words, interconnection and network. इंटरनेट वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज इंटरकनेक्शन एंड सेकेंड इज नेटवर्क. फर्स्ट वन इज इंटरकनेक्शन एंड सेकेंड वन इज network. The internet is a network of thousands of computers across the world. इंटरनेट वर्ल्ड में thousands of कंप्यूटर का एक नेटवर्क है. इन शॉर्ट द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक नेटवर्क है. द इंटरनेट इज़ नॉट ओन बाय एनीबडी. इंटरनेट का कोई भी ओन मतलब कि मालिक नहीं है. बट देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैनेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क. बट बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो नेटवर्क के अलग अलग पार्ट को मैनेज करती है. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज यूजेस ऑफ द इंटरनेट. फर्स्ट, ईमेल. द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज यूज्ड टू सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट. ईमेल का यूज़ मेल को इंटरनेट के ज़रिए सेंड करने के लिए यूज़ होता है. यूजिंग ईमेल यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, साउंड्स एक्सेट्रा विथ अदर इंटरनेट यूज़र्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकंड. ईमेल के यूज़ से हम टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर्स, साउंड ये सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ों को हम दुनिया के कोई भी इंटरनेट यूज़र के साथ बहुत कम समय में सेंड कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं. यू ओनली नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्वर. ये सर्विस को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये ईमेल अकाउंट भी बहुत सारे सर्वर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है. मतलब ये ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने की कोई भी फीस सर्वर को देनी नहीं पड़ती है. आवर सेकंड पॉइंट इज न्यूज़ ग्रुप्स. न्यूज़ ग्रुप्स आर यूज्ड टू एक्सचेंज व्यूज़, आइडियाज़, न्यूज़ एंड अदर इंफॉर्मेशन. न्यूज़ ग्रुप का यूज़ कोई भी व्यूज़ को, आइडियाज़, न्यूज़ और बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है. एंड इंटरनेट यूज़र कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक. कोई भी इंटरनेट यूज़र कोई भी टॉपिक्स के डिस्कशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है. थर्ड, ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस. इंटरनेट यूज़र्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैन communicate live with one another. कोई भी इंटरनेट यूज़र एक दूसरे के साथ लाइव कम्युनिकेशन कर सकता है. There are special software to have audio video conferences on the internet. Our fourth point is other uses. First, buying and selling products through advertisement on the इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, वो भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स. कोई भी हम प्रोडक्ट्स को बाय करने की या उसको सेल करने की प्रोडक्ट्स हो उसकी हम एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज़ मैनेजिंग बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं. थर्ड, स्टडिंग अ सब्जेक्ट ऑफ वंस चॉइस एंड ऑब्टेनिंग अ डिग्री. कोई भी एक सब्जेक्ट को हम चूज़ करके उसके ऊपर एजुकेशन लेके हम
डिग्री ऑब्टेन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को हम रीड कर सकते हैं। फिफ्थ, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। मूवीज़ को वॉच कर सकते हैं, कोई भी अलग अलग गेम को खेल सकते हैं और म्यूज़िक को भी लिसन कर सकते हैं। ऑर्डरिंग बुक्स, इंटरनेट के थ्रू हम बुक्स का भी ऑर्डर दे सकते हैं। 7, सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स को हम सेंड कर सकते हैं। Now our second topic is internet terminology. First, network. It is a group of computers which are connected to each other for communicating and sharing resources. नेटवर्क एक कंप्यूटर का ग्रुप है जो कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग के लिए सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ local area network and second one is wide area network. So dear students, now we learn about what is local area network. local area network को शॉर्ट में LAN कहा जाता है। It connects computers within one building. Computer in LAN are usually connected with cables. एक ही बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर हो उसके कनेक्शन के लिए LAN नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर इन LAN आर यूजुअली कनेक्टेड विद केबल्स, और ये सारे कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करने के लिए केबल का यूज़ होता है। सेकेंड वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है WAN, WAN। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके कनेक्शन के लिए WAN नेटवर्क का यूज़ होता है। कंप्यूटर्स इन WAN आर यूजुअली कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडबैंड। टेलीफोन लाइन और ब्रॉडबैंड के साथ ये कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। सेकेंड, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में WWW कहा जाता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के सारी साइट्स का कलेक्शन होता है। थर्ड पॉइंट इज़ सर्च इंजन। इट इज़ अ साइट ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट की एक साइट है विद द हेल्प ऑफ विच अ यूज़र कैन सर्च फॉर अदर वेबसाइट। उसका यूज़ करके यूज़र्स अदर वेबसाइट, दूसरी कोई भी वेबसाइट को सर्च कर सकता है। अ यूज़र कैन सर्च अ वेब ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड्स ही गिव्स। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च engine. The best example of search engine is Google. Now our next point is getting connected to the internet. इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। All modern computers and laptops are capable of connecting to the internet. सारे मॉडर्न कंप्यूटर्स और लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूनिट, तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी? तो फर्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। रनिंग विंडोज़, कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों होगी हमें? तो विंडोज़ को ऑन करने के लिए, विंडोज़ को रन करने के लिए। एंड सेकेंड वन इज़ एन अकाउंट विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर in bracket ISP. The full form of ISP is Internet Service Provider. Your ISP is a link between your computer and the internet. आपका जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच का लिंक है, उसके बीच का जोड़न का एक मार्ग है। There are 3 ways of getting connected to the internet.
First one is modem. You can connect to the internet using a modem. आप modem का यूज़ करके इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. A modem is an electronic device that connects your PC to a telephone line to enable you to use the internet. इंटरनेट मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके पीसी को इंटरनेट का यूज़ करने के लिए सक्षम करने के लिए टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करता है. दिस इज़ नोन एज डायल अप कनेक्शन, और ये डायल अप कनेक्शन के नाम से भी बहुत फेमस है. थ्रू इट चीप इट इज़ वेरी स्लो. पर ये बहुत चीप मतलब बहुत सस्ता होता है और उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है. सेकेंड वन इज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन. द मोस्ट पॉपुलर वे इज़ टू हैव योर टेलीफोन लाइन इन ब्रैकेट ऑल्सो नोन एज लैंडलाइन. टेलीफोन लाइन को लैंडलाइन हम कहते हैं. कन्वर्टेड टू ब्रॉडबैंड सो दैट you can use the telephone for calls and for the internet at the same time. ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक पॉपुलर वे है जो टेलीफोन लाइन को ब्रॉडबैंड लाइन में कन्वर्ट करता है. उससे आप टेलीफोन का यूज़ सेम टाइम पर कॉल्स के लिए और इंटरनेट के लिए कर सकते हैं. Third point is mobile internet. If you don't have a landline or if you want to use the internet when you are out, you can use mobile internet from any mobile network provider. अगर आपके पास कोई भी लैंडलाइन नहीं है और आप इंटरनेट का भी यूज़ करना चाहते हैं और जब आप बाहर होते हो तब आप कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर से इंटरनेट यूज़ करते हो. दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर. ये आप कोई भी प्लेस पर कहीं भी कर सकते हो. वेयर देयर इज़ अ मोबाइल सिग्नल. जहाँ पर मोबाइल सिग्नल हो आप वहाँ पे जाके नेटवर्क का यूज़ करते हो. बट इट कैन बी स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन. ये जब आप ये नेट का यूज़ करते हो नेटवर्क का तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है दैन ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन. ये जो ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन है उसके मुकाबले इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अ इंटरनेट यूजिंग अ डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन. आप डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन के थ्रू भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ भी कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड एन इंडिविजुअल मॉडेम फॉर योर कंप्यूटर एंड यू नीड नॉट डायल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. उसके लिए आपको कोई भी अलग से इंडिविजुअल मतलब खुद का मॉडेम की और आपके कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कोई भी इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. द कंप्यूटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. कंप्यूटर इंटरनेट के साथ ऑलवेज कनेक्टेड होता है. दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड सो ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड इट. ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव होती है पर फिर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ये मेथड का यूज़ करती है क्योंकि इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल मॉडेम का यूज़ नहीं होता है. द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन बीपीएस. मॉडेम की स्पीड को मेज़र करने के लिए बीपीएस का यूज़ होता है. बीपीएस का मीन्स बिट्स पर सेकंड और केबीपीएस का फुल फॉर्म होता है किलो बिट्स पर सेकंड. 1 kbps इज इक्वल टू 1000 bps. 1 kbps is equal to 1000 bps. Now World Wide Web.
www. World Wide Web or www is a collection of all the websites on the internet. www ये इंटरनेट की सारी वेबसाइट का कलेक्शन है. All these websites are linked to one another to form a global (world wide) web or web of information. ये सारी वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन के ग्लोबल वेब के लिए लिंक की गई है. फर्स्ट पॉइंट इज वेब ब्राउज़र, a program for getting connected to www and viewing any information on it. www से कनेक्ट रहने के लिए और उस पर किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है. सेकंड, वेब सर्वर, अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स ऑल वेबसाइट्स. थर्ड, वेबसाइट, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर. Fourth, web pages, a single page of information (text, image, sound, video clips on a website. ये सारी चीज़ें हमें वेब पेज के सिंगल पेज पर ही इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है. होम पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट. वेबसाइट के फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है. 6, हाइपरलिंक, a web address on a web page. It is a shortcut to another web page. ये दूसरे वेब पेज के लिए बहुत शॉर्टकट होता है. It could be an image (picture) or text (hypertext). URL, Universal Resource Locator. The full form of URL is Universal Resource Locator. It is the address of the website on the internet. 8, HTML. The full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is the standard coding language used for creating web page. वेब पेज को क्रिएट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है. इट इज़ a set of markup codes or symbols that tells the browser how to display a web page. Each markup code is called an element or a tag. सारे मार्कअप कोड को एलिमेंट या फिर टैग कहा जाता है. Our next topic is URL, Universal Resource Locator. URL is the address of a website on the internet. URL इंटरनेट पर वेबसाइट का एक एड्रेस है. फॉर एग्जाम्पल, द URL ऑफ नवनीत एजुकेशन लिमिटेड इज़. सी, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ URL. इसमें HTTP मीन्स प्रोटोकॉल, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं. www एक वेब है. नवनीत होस्ट है. और .com एक टाइप है. फर्स्ट, प्रोटोकॉल. Most web address begin with http (hypertext transmission protocol). बहुत सारे वेब एड्रेस http से स्टार्ट होते हैं. दिस प्रोटोकॉल सेंड्स वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर टू योर कंप्यूटर. द लेटर http आर ऑलवेज फॉलोड बाय a colon and 2 forward slashes. HTTP को सिर्फ ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके साथ कॉलन और ये डबल स्लैशेस का यूज़ होता है. सेकेंड वन इज़ वेब. Most web addresses have www after
http:// बहुत सारे नहीं बल्कि सभी एड्रेस में www के बाद ही http:// का यूज़ किया जाता है। थर्ड इज़ होस्ट। दिस इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट। ये वेबसाइट का एक नाम होता है। दिस नेम कुड बी द नेम ऑफ अ कंपनी, बिजनेस हाउस, न्यूज़ एजेंसी एक्सेट्रा। ये नाम कोई भी कंपनी, बिजनेस हाउस या फिर कोई न्यूज़ एजेंसी का भी हो सकता है। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी नवनीत इज़ द नेम ऑफ द होस्ट। इन दिस एग्जाम्पल नवनीत जो नेम है ये एक होस्ट का नेम है। फोर्थ, टाइप ऑफ साइट। दिस पार्ट ऑफ द वेबसाइट टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ साइट अ वेबसाइट इज़। ये पार्ट हमें ये बताता है कि कौन से प्रकार की ये वेबसाइट है। इस .com स्टैंड फॉर कॉमर्शियल साइट। .com का फुल फॉर्म है कॉमर्शियल साइट। दिस मीन्स दैट नवनीत इज़ अ कॉमर्शियल site. The host and the type of sites are together called domain name. In this case, for domain name is navneet.com. अब हम टाइप्स ऑफ डोमेन नेम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। डोमेन नेम्स आर बेस्ड आइदर ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द जियोग्राफिकल एरिया in bracket country. Some of the domain name based on the types of organization are as follow. ये जो डोमेन नेम है उनके फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि बहुत सारी साइट्स में या फिर बहुत सारे टाइम हम ये शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे .com, .gov, .org, .education। तो आइए अब जानते हैं कि इनके फुल फॉर्म क्या है। .com का फुल फॉर्म है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। .gov का फुल फॉर्म है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। .org मीन्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है। .edu मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। .net means large network. Some of the domain name based on geographical regions are as follow. ये सारे कंट्रीज़ के नेम है जिसको भी डोमेन नेम दिए गए हैं, जैसे कि .in मीन्स इंडिया, .au मीन्स ऑस्ट्रेलिया, .us मीन्स यूनाइटेड स्टेट, .uk मीन्स यूनाइटेड किंगडम, .cn means China, .jp means Japan, .pk means Pakistan, .ca means Canada. Now our next topic is working of the www. A web browser is used to send a request for information to the web server. The web server receives the request and send the information back to the web browser. वेब ब्राउज़र का यूज़ इंफॉर्मेशन के लिए वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है। वेब सर्वर सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, देन वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है। इन शॉर्ट, अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द वेब ब्राउज़र डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि वेब सर्वर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, अपने पास सेव करता है और वेब ब्राउज़र यूज़र को रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। Since we are using Windows (operating system),
Microsoft Internet Explorer will be our web browser. Now we will learn about Open Internet Explorer. First, Start button. Open the Start menu. Start button का यूज़ स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है. सेकंड, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र. First, to open Internet Explorer, first you must get connected to the internet. Second, click on Start button on the taskbar. You will see the Start menu. Third, on the Start menu, you will see a list of program on the left pane. Click on Internet Explorer. The browser will automatically connected to the default home page. http www.google.com. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. उसके लिए फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन. सी दिस इज द स्टार्ट बटन. आफ्टर दैट क्लिक द इंटरनेट Explorer. इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करते ही आप बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज के साथ कनेक्ट हो जाओगे. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ होम पेज. ये पूरे होम पेज का पिक्चर है. सबसे पहले इसमें टाइटल बार, सेकंड एड्रेस बार, थर्ड वन इज़ मेनू बार एंड फोर्थ वन इज़ एक्टिव बार और सबसे लास्ट स्टेटस बार होता है और कनेक्टिविटी आइकन. द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो. अब ये जो सारे बार है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गेट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ टाइटल बार. द टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द करेंट वेब पेज in bracket the web page that you are viewing. यहाँ पर टाइटल बार का पूरा पिक्चर दिया हुआ है. टाइटल बार जो करंट वेब पेज है उसको डिस्प्ले करता है. उसके ऊपर नेम ऑफ द करंट वेब पेज, जो करंट वेब पेज होता है उसका नेम भी दिया होता है. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी 3 बटन. टाइटल बार के राइट साइड पर आप 3 बटन देख रहे हो. फर्स्ट है मिनिमाइज, सेकेंड रिस्टोर एंड थर्ड वन इज क्लोज डाउन. See, this is the picture of these 3 buttons. Click on minimize to minimize the Explorer window. The window disappears from the desktop. Now you can see only its icon button on the taskbar. Minimize को क्लिक करते ही Explorer विंडो मिनिमाइज हो जाएगा. तब आप ओनली आइकन बटन को ही टास्क बार पर देख सकते हैं. To see the Explorer window again, just click on the icon button on the टास्क बार. आपको अगर फिर से विंडो को देखना होगा तो आप ये आइकन बटन को क्लिक कर सकते हैं. क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन टू मेक द एक्सप्लोरर विंडो स्मॉलर. रिस्टोर डाउन बटन को क्लिक करते ही विंडो आपकी स्मॉल हो जाएगी. इन द स्मॉलर विंडो दिस बटन चेंजेस टू मैक्सिमाइज बटन. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ minimize, maximize and close button. Click on minimize to see a window in its original size again. maximize बटन पर क्लिक करते ही पहले जैसे आपकी जो विंडो थी वो वैसी ही आपको शो होगी. क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द एक्सप्लोरर विंडो. क्लोज बटन का यूज़ एक्सप्लोरर जो विंडो होती है उसको क्लोज करने के लिए होता है. सेकेंड इज़ एड्रेस बार. नाम से ही पता चलता है कि एड्रेस बार में क्या होता होगा.
It displays the address URL of the website that you are visiting. आप जो वेबसाइट आपने ऑन की है उसका एड्रेस आपको एड्रेस बार में डिस्प्ले होता है. इफ़ यू वांट टू विजिट अनदर साइट, डिलीट द करेंट URL एंड टाइप इन द न्यू URL. अगर आपको कोई दूसरी साइट पर जाना हो तो आपकी जो करेंट URL है उसको डिलीट करके उसकी जगह पे आप नया URL टाइप कर सकते हो. ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस बार यू कैन सी 2 बटन्स. लेफ़्ट साइड पर आपको 2 बटन दिखेंगे. सी ये उसमें फर्स्ट है बैक और सेकंड है फॉरवर्ड. क्लिक ऑन बैक बटन टू गो बैक टू द वेब पेज यू विजिटेड बिफोर द करेंट वन. बैक बटन को यूज़ करते ही आप वेब पेज के बैक साइड पर विजिट करोगे. एंड क्लिक ऑन फॉरवर्ड टू गो टू नेक्स्ट पेज, द पेज यू विजिटेड बिफोर यू यूज द बैक बटन. फॉरवर्ड बटन का यूज़ आपको नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए कर सकते हैं. क्लिक ऑन द एरो टू द राइट टू सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द वेब पेजेस दैट यू आर रिसेंटली विजिटेड. एरो बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने वेब पेज की लिस्ट होगी जो आप रिसेंटली विजिट कर चुके हैं. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एड्रेस बार you can see 2 important buttons. First is refresh and second is stop. Click on refresh to refresh a web page. refresh बटन का यूज़ वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए होता है. It is used to download the latest content of the web page. And click on stop button to stop the downloading process. stop बटन का यूज़ डाउनलोडिंग को जो हमने डाउनलोड किया है उसको स्टॉप करने के लिए होता है. Third is menu bar. The menu bar contain the main menus file, edit, view, favorites, tools and help. ये सारे menus हमें menu bar में show होते हैं. These menus contain a list of commands that you use while viewing the web page. See, this is the picture of menu bar. यहाँ पर सारे menus show होते हैं और हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं. Fourth is active tab. The active tab shows the name of the web page or the website that you are currently viewing. Note the changes in the active tab during the process of downloading and after the download is completed. See, download is going on. डाउनलोड की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तब ब्लू कलर का आइकन आता है और डाउनलोड कंप्लीट होता है तब डाउनलोड जब स्टार्ट होता है तब ग्रीन कलर का और डाउनलोड जब कंप्लीट होता है तब ब्लू कलर का आइकन हमें दिखाई देता है. मतलब कि एक्टिव टैब पर हम डाउनलोड करते हैं तो उसका सिंबल भी दिखाई देता है कि हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं वो स्टार्ट है कि कंप्लीट हो चुकी है. फिफ्थ पॉइंट इज स्टेटस बार. इट डिस्प्ले द करेंट स्टेटस ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो. Fifth point is status bar. It displays the current status of the Explorer window. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डन लिखा है. डन का मीनिंग होता है कि डाउनलोड इज़ कंप्लीट. अब हमने जो डाउनलोड किया है वो कंप्लीट हो चुका है. और ये सिंबल का मीनिंग होता है कि हम अभी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है. When the whole web page appears on the screen, you will see the word done. On the left hand side of the status bar, you can also see the connectivity icon, which is displayed when you are connected to the internet. Next, visit a website. Go to website or a web page. Go बटन का यूज़ होता है कि वेब पेज पर हम वेबसाइट या फिर वेब पेज पर हम जा सकते हैं. फर्स्ट इज़ कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेट के साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहिए. इट डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट होम पेज. तब हमें ये होम पेज डिस्प्ले दिखाई देगा.
Second, click the address bar. The entire URL will be selected. अभी हमें एड्रेस बार पर क्लिक करना है और जो URL होता है उसे सिलेक्ट करना है. Then third, press the delete key to delete the current URL. फिर जो सिलेक्ट किया हुआ URL होता है उसे डिलीट की से हमें डिलीट करना है. अब उसकी जगह पे हमें टाइप इन द URL ऑफ द वेबसाइट दैट यू want to visit. For example, type in http www.navneet.com. अब यहाँ पे जो हमने डिलीट किया हुआ है URL उसकी जगह पे हमें न्यू URL ऐड करना है. आपको जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो वो वेबसाइट हमें यहाँ पर टाइप करनी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल http www.navneet.com. यहाँ पर ये टाइप की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. देन आपको ये बटन पर क्लिक करना है. Fifth, click on go or press the enter key. The browser will start downloading the site. Then go बटन पर क्लिक करना है और browser will start downloading the site. The active tab shows that the browser is connecting to the site. The process of downloading is still going on. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी तब यहाँ पर ग्रीन बटन शो अप होगा. 6 point, when the downloading is done you will see the home page of this. जब डाउनलोड की प्रोसेस फिनिश होगी तब यहाँ पर आपको ब्लू कलर का आइकन दिखाई देगा. और यहाँ लास्ट में स्क्रीन पर आपको डन जैसा भी दिखाई देगा. उसका मीनिंग होता है डाउनलोड इज कंप्लीट. द स्टेटस बार डिस्प्ले द वर्ड डन विच मीन्स द ब्राउज़र हैज़ फिनिश्ड डाउनलोडिंग द एंटायर पेजेस. द एक्टिव टैब नाउ डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेबसाइट अलॉन्ग विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.